हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडोको रेमेडीज लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके फाइनेंशियल और टेक्निकल कैसे हैं, क्या इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेच दें, कब तक होल्ड करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट मिल सकता है इस स्टॉक में निवेश करने से। इन सारी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो देखकर कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, इससे नुकसान हो सकता है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें या हमें कॉल करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप हैं इंडोको डॉट कॉम, यह इंडोको रेमेडीज लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके माध्यम से आप इनके कारोबार के बारे में जानेंगे, इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल्स की भी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडोको constantly evolving consistency excellency improving healthcare access with quality medicines at prices that spread smiles। तो हेल्थ केयर की कंपनी है और मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइस पर सेल करती है, जिससे कि हमारे जीवन को उच्च स्तर तक लाया जा सके। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर इनकी मेडिसिन उपलब्ध हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में और भी बहुत कुछ। रिस्पेक्टफुली इंडिया एथर्ड ग्लोबल इन्विजन, तो वैश्विक स्तर पर काम करने वाली ये कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। स्टैंडिंग विद डॉक्टर्स फॉर कोविड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी, तो डॉक्टर्स के साथ मिलकर कोविड 19 से लड़ाई लड़ रही है, फाइट कर रही है, जिससे कि इस पर काबू पाया जा सके। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर विद एक्सपर्टाइज इन रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस, तो इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है और मैन्युफैक्चरिंग में भी इनको एक्सलेंस है। काफ़ी अरसे से काम कर रही है ये कंपनी। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इंडोको रेमेडीज लिमिटेड इज ए फुल्ली इंटीग्रेटेड रिसर्च ओरिएंटेड फार्मा कंपनी engaged in the manufacturing and marketing of formulations, finished doses, forms and active pharmaceuticals ingredients। एपीआई भी बनाती है कंपनी, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो कि हमेशा रिसर्च करके बहुत ही उपयोगी और नए नए प्रोडक्ट्स तैयार करती रहती है। We have several decades of presence in the Indian pharma market and a strong foothold in the international market across 55 countries। तो 55 देशों के साथ कारोबार कर रही है ये फार्मा कंपनी इंडिको। A USD 166 million company employs around 6,000 personnel including over 300 skilled scientists। तो बहुत अच्छी कंपनी है। 300 से ज़्यादा इनके पास स्किल्ड साइंटिस्ट हैं, 6,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं इस कंपनी में और 166 मिलियन की कंपनी है इनकी मार्केट कैप। तो चलिए, बेहतरीन कंपनी है, इसके बारे में और भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इनकी बिजनेस देख लीजिए, कौन कौन सी बिजनेस है। बिजनेस हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे आपको। इंडियन बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, एपीआई तैयार करते हैं, अप्लाइड एलाइड सर्विसेज भी उपलब्ध कराते हैं। इनकी फैसिलिटीज है मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस और क्लिनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी ये कंपनी बखूबी कर रही है। तो आपको इनके स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, उसके पहले इसकी हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल की जांच कर लें कि क्या इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए। इंडिको रेमेडीज करंट मार्केट प्राइस है 391.35 का, एक ही दिन में 1.53% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है। देखिए, 1 वीक में 4.18% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। 1 मंथ में 4.39% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर में 38.43% का पॉजिटिव रिटर्न, बहुत ही शानदार। एक साल में इन्होंने इतना बढ़िया रिटर्न निकाल कर दिया है। 3 ईयर्स में देखिए 111.26% का रिटर्न है। 3 साल में ही इसने आपके निवेश को दोगुने से भी अधिक कर दिया है और 5 ईयर्स में 51.89% का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। टेक्निकल्स देख लीजिए कैसे हैं, क्या अभी निवेश करना चाहिए या इसमें आगे गिरावट हो सकती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक जो है 50 एमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 एमए के सपोर्ट को पहले ही ये ब्रेक कर चुका है और 50 एमए सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है ये स्टॉक।
RSI 55 है, मिड रेंज है, इस पर खरीदारी कर सकते हैं। 50 डे के मूविंग एवरेज पे स्टॉक आ चुका है, इसमें अप ट्रेंड हो सकता है और आगे आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, गिरावट में भी खरीदारी कर सकते हैं। चलिए इसके फंडामेंटल्स भी हम आपको बता देते हैं, ओवरव्यू देख लीजिए। 52 वीक लो 274 रुपीज का है, 52 वीक हाई 530 रुपीज का है। तो 52 वीक हाई से स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, जो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। 83% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए, 17% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, कोई भी इसमें सेल करने के लिए नहीं बोल रहा है। 6 एनालिस्ट ने इस पर रिसर्च की है। 83% बाइंग रेटिंग आती है स्टॉक में, जो कि बहुत अच्छी बात है। फंडामेंटल्स देख लीजिए, मार्केट कैप 3606 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशो 38.76 है, पीवी रेशो 4.69 है और इंडस्ट्री पी 33.19 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.85%, जो कि ठीक है। ईपीएस देखिए 15.12 का है, डिविडेंड यील्ड 0.38% है, बुक वैल्यू 90.74 की है। फाइनेंशियल देखिए लगभग फ्लैट बने हुए हैं इनके रेवेन्यू। प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट दिसंबर 21 के क्वार्टर में। नेटवर्थ में अच्छा खासा इजाफा दिख रहा है। ईयरली देखिए नेटवर्थ तेजी से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट इनके लगातार बढ़ रहे हैं। 2019 के बाद इनके प्रॉफिट लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देख लीजिए, हर साल इनके रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिको रेमेडीज लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संदीप बामोलकर है। कंपनी स्थापित हुई 1947 में और एनआईसी सिंबल है इंडिको के नाम से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स के पास 58.69% की होल्डिंग, रिटेल एंड अदर्स के पास 22.46% की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड्स के पास 17.10% की होल्डिंग है। कौन से म्यूचुअल फंड्स से जिन्होंने इसके स्टॉक में निवेश किया है? ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड 1.69% की होल्डिंग, बड़ौदा बीएनबी परिवार मल्टी कैप फंड 1.12% की होल्डिंग, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.56% की होल्डिंग और आईडीएफसी कोर इक्विटी 0.18% की होल्डिंग है। इसके लिए दूसरे फार्मा स्टॉक्स भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ग्लैंड फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, अल्केम लैबोरेटरीज। कंपनी में क्या न्यूज और इवेंट्स हो रही हैं, ये हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए इवेंट्स जो हैं, बोर्ड मीटिंग 1 फरवरी 22 को हो चुकी है और हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जो हम आपको बताना चाहेंगे। तो 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है 17 सितंबर 21 को। एक साल में एक ही बार डिविडेंड देती है ये कंपनी। न्यूज़ बताना चाहूँगा मैं आपको इसकी। इंडिगो रेमेडीज स्काई रॉक्स 8% ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू सब्सिडरी इन यूके। तो इस कंपनी ने अपनी एक नई सब्सिडरी यूके में स्थापित कर दी है, जिसके कारण इसके जो स्टॉक प्राइस है 8% बढ़ गए हैं, ऐसी न्यूज़ आ रही है। और इंडिको रेमेडीज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट राइज 30.09% इन दिसंबर 2021 क्वार्टर। तो दिसंबर के क्वार्टर में 30.09% का नेट प्रॉफिट में जंप देखा गया है। पॉजिटिव खबर है इस स्टॉक के लिए। चलिए इसके टारगेट भी बता देते हैं हम आपको। देखिए 26.20% फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई। तो 52 वीक हाई से एक बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, 26.20% की गिरावट हो चुकी है स्टॉक में। इसकी स्ट्रेंथ है 15, वीकनेस है 6, अपॉर्चुनिटीज हैं 5, थ्रेट है 3। ब्रोकर एवरेज टारगेट अपसाइड बिलो इंडस्ट्री मीडियन है, 1 एक्टिव बाई 1 एक्टिव होल्ड। मार्केट कैप में बिलो इंडस्ट्री मीडियन है, टीटीएम पी रेशो में एबो इंडस्ट्री मीडियन है। देख लीजिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसके टारगेट को डाउनग्रेड कर दिया है। इंडोको रेमेडीज का टारगेट डाउनग्रेड हुआ है। रिकमेंडेशन के बाद इसमें 0.11% की गिरावट आ चुकी है। रिकमेंड किया गया था 391 में, करंट मार्केट प्राइस जो है 391.35 का है, रिकमेंडेशन थी 391.80 में। टारगेट है 510 रुपीज़ का, अपसाइड है 30.32 की, बहुत ही अच्छी अपसाइड है, बाई करके चल सकते हैं। इसके प्रभुदास लीलाधर ने भी इसके टारगेट को डाउनग्रेड कर दिया है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड ने पहले इसको टारगेट दिया था 575 का, जो कि अब 510 रुपीज़ का इसका टारगेट है। और प्रभुदास लीलाधर ने इसको अकुमुलेट करने के लिए बोला है। बहुत अच्छा स्टॉक निकल कर आया है, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा टारगेट है 30.32% की अपसाइड आपको मिल सकती है इन्वेस्टमेंट करने से। अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीमियम सर्विस को
ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, रेजर पे लिंक पर क्लिक करें, पेमेंट कर दें, सर्विस को तुरंत एक्टिवेट करें, जिससे कि व्हाट्सअप और ईमेल के माध्यम से आपको उन स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलेगी जो आपको बहुत ही कम समय में मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।